पूरे तेलंगाना में एक जोश है कि नेक्स्ट मंथ फरवरी में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का नोटिफिकेशन आने वाला है। और एक जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे एक हलचल है। तो रिसेंटली मैं भी जो है नोटिफिकेशन आ रही बोल के एक सेमिनार हुआ था हैदराबाद में। उसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की तैयारी कैसे करें, तकरीबन एक 2 घंटे का सेमिनार था और मैं अटेंड करा था। और उसमें कुछ दस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करा था जो आपको ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के एग्जाम में कामयाब होने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकते। तो आपसे गुजारिश है कि इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को 2 घंटे के सेमिनार में जो कुछ बताया गया मैं उसको समअप करके 10 मिनट 10 पॉइंट्स में यहाँ पे आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आई थिंक 10-15 मिनट में मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और जो लोग हमारे चैनल में नए आए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आप तक लाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली चीज, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 में अगर आपको कामयाब होना है तो ये हमारे लिए ये जो एग्ज़ाम है एक जंग के बराबर है। और जंग की सबसे बड़ी तदबीर क्या होती, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स मेरे को जो बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। जंग की सबसे बड़ी तदबीर, सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी ये रहती कि आप अपने दुश्मन को समझिए। ये होती या नहीं होती, आप एग्री करेंगे मेरे से। तो नो योर एनिमी, ये मेरा पॉइंट नंबर 1 है, जहां जो मेरे को वहां पे बात समझ में आई मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यानी अपने दुश्मन को अच्छी तरह से आप समझिए। तो यहाँ पे अपना दुश्मन क्या है, हमारा सिलेबस है। लोग सिर्फ सिलेबस तक ही बात करते, सिलेबस को ही नहीं समझना, बल्कि मार्क्स सिस्टम क्या है। मार्क्स सिस्टम मतलब मार्क्स, नेगेटिव मार्क्स है या नहीं है, कितने मार्क्स रहते, कितने मिनट रहते, कितने मिनट का प्रीलिम्स रहता, ये सब कुछ। और क्वेश्चन पैटर्न को भी समझना है कि क्वेश्चंस पूछने का पैटर्न कैसा रहता, ग्रुप 1 का कैसा रहता, ग्रुप 2 का कैसा रहता, ग्रुप 3 का कैसा रहता, ये आपको पहले से ही समझना है। और आपको मालूम है प्रीलिम्स और मेंस का एग्जाम भी रहता, तो ये सब कुछ आपको समझना जरूरी है। इसके लिए आप क्या कर सकते, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड कर सकते। नेट पे जो है कई यूट्यूब पे वीडियोस है जिसमें आपको जो एस्पिरेंट्स रहते, जो कामयाब होने वाले पुराने ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 के, वो लोग भी अपने इंटरव्यूज में कई चीज़ें बताते कि कैसा रहता, क्या रहता, तो उसकी भी आप मदद ले सकते। दूसरी चीज़ है फाउंडेशन मैटर्स, यानी फाउंडेशन हमारा हमेशा मजबूत रहना। जंग में भी यही स्ट्रैटेजी रहती कि हमारा फाउंडेशन बहुत ज़्यादा मजबूत रहे। तो क्या करना, आप जो है NCERT के बुक्स पढ़ सकते, यानी तो स्टेट के जो 6 से लेके 10 तक जो सोशल और साइंस के बुक्स रहते उनकी भी आप मदद हासिल कर सकते। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि फाउंडेशन से मुराद क्या है, फाउंडेशन से मुराद आपको अच्छे से समझना है। फाउंडेशन से मुराद 4 सब्जेक्ट्स रहते जो कि ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते। एक हिस्ट्री, दूसरा ज्योग्राफी, तीसरा पॉलिटी और चौथा इकोनॉमी। ये लोग बताते कि ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं ये आपका 60% ऑफ द प्रिपरेशन है। तो हमेशा आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, ये 4 चीज़ों को आप मजबूत रखिए। कोशिश करिए कि NCERT के जो बुक्स हैं वो 6 से लेकर 12 तक है उनको पढ़ सकते हैं, या स्टेट के सिलेबस 6 से लेकर 10 तक सोशल और साइंस के बुक्स भी आप पढ़ सकते हैं। ये चीज़। तीसरी बात, प्लान एंड प्रायोरिटाइज, प्लान करना और क्या चीज़ अहम है उसको प्रायोरिटाइज करना, ये सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है। तो क्या करना, आज के दिन 2 घंटे, शुरुआत के 2 घंटे कोर सब्जेक्ट्स के लिए वक्फ करना। लाइक आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, पॉलिटी पढ़ सकते हैं, इकोनॉमी पढ़ सकते हैं। कोर सब्जेक्ट के लिए शुरू के 2 घंटे मुख्तस करना, उसके 2 घंटे उसमें उसके बाद थोड़ा सा गैप लेना, उसके बाद आप प्लान करना, प्रायोरिटाइज करना। होता क्या है कि हम ये वीडियो देख लेते, वो वीडियो देख लेते, वो बुक मिली तो वो बुक पढ़ लेते, कोई और बोलता कि कोई PDF भेज देता वो पढ़ लेते, तो प्लान भी नहीं करते, प्रायोरिटाइज भी नहीं करते। इसकी वजह से हमारा अक्सर वक्त खराब हो जाता। और जो हर दिन आपका 1 घंटा करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए गुजरना। और वीकेंड्स में आप क्या करना, हफ्ते में जब छुट्टी मिलती है आपको तो मॉक टेस्ट की कोशिश करना, या आप कोई भी टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, वहां से आप प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, 6 महीने हमारे पास मिलने वाले हैं और अगर ये तरीका हम अपनाएंगे तो जरूर हम कामयाब हो सकते। चौथी बात यह है कि अपने नोट्स खुद बनाना। मेक नोट्स योर वे, यानी अपने को जैसा समझ में आता
उसको जिस अंदाज में आप लिख सकते लिखिए, मगर नोट्स बनाइए। चाहे आप समराइज भी कर सकते, डायग्राम भी बना सकते, माइंड मैप भी बना सकते, या की नोट्स जो रहते इंपॉर्टेंट नोट्स वो भी आप लिख सकते, या विजुअल लर्निंग भी कर सकते आप। जैसा आपको कुछ पिक्चर्स वगैरह की शक्ल में कुछ लिखना है, करना है, तो वैसा भी कर सकते, या अपने रूम में कोई प्रिंट आउट्स लेके उसको चिपका सकते, या फ्लो चार्ट्स बना सकते। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स रहते उनके लिए आप फ्लो चार्ट्स बना सकते, या हिस्टोरिकल इवेंट्स के लिए टाइमलाइन भी बना सकते, या इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए कंपैरेटिव टेबल्स भी बना सकते। ये सब कुछ आप कर सकते। नोट्स बनाने में ही ये सारी चीजें आती। पांचवी चीज ये है कि करंट अफेयर्स एक किंग है। यानी क्या है कि करंट अफेयर्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ग्रुप 1 के एग्जाम में देखेंगे, ग्रुप 2 के पुराने पेपर्स देखेंगे, ग्रुप 3 में देखेंगे, बार बार ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस, तकरीबन 25 से 30 क्वेश्चन अगर आपके आ सकते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड। तो करंट अफेयर्स से मुराद क्या है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उससे मुराद ये है कि आप द हिंदू के करंट अफेयर्स देख सकते, जो डेली जो मेन इवेंट्स रहते वो आप यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स है। द हिंदू के जो न्यूज़पेपर एनालिसिस, द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस, वो जो है उसके वीडियोस मिल जाते। योजना, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉलिसीज पे वगैरह पे एक मंथली मैगजीन रहता है योजना के नाम से, उसके भी समरी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाते। या आप किताब पढ़ना चाह रहे हैं तो 30-35 रुपए में किताब भी मिलती, इंग्लिश में, तेलुगु में और हिंदी में भी मिलती, आप उससे फ़ायदा उठा सकते। या आप जो है AIR न्यूज़, ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज़ भी आप सुन सकते। तो और जो भी आपका सिलेबस रहता है उसको करंट अफेयर्स से जोड़ना। करंट अफेयर्स में जो भी आते, जैसा इकोनॉमिक पॉलिसी पे कोई अपडेट आया, अभी बजट आने वाला है एक 15-20 दिन में, तो वो बजट में जो भी चीज़ें रहती वो जो है आपकी इकोनॉमी और करंट अफेयर दोनों में जोड़ना। इसी तरह कोई पॉलिसी आई गवर्नमेंट की तो उसको जो है पॉलिटी से जोड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आया तो उसको इंडियन पॉलिटी से आप जोड़ सकते। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम आई तो उसको जो है पॉलिसी से जोड़ सकते। ये सारी चीज़ें। और छठवीं चीज़, 5 तो हो गए, छठवीं चीज ये है कि प्रैक्टिस करते रहना आपको परफेक्शन आने के लिए। हम क्या करते हैं कि 1-2 बार कदम उठाते, परफेक्शन नहीं आता तो छोड़ देते। ये गलत बात है। प्रैक्टिस करते रहना। क्या प्रैक्टिस करना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को पे प्रैक्टिस करना, मॉक टेस्ट जो है रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहना। और ऐसा अगर करते रहेंगे आप, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मॉक टेस्ट अटेंड करेंगे, तो आपके जो मिस्टेक्स है वो आपको पता चलता, और आपका जो वीकनेस है, किन एरियाज में आप कमज़ोर हैं, इसका आपको इल्म होता, और एक स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं कि हाँ मैं यहाँ पे कमज़ोर है, मेरे को और इन चीज़ों पे मेहनत करना है, ये आपको अंदाज़ा होता। तो उसको जो है हर हफ्ता आप मॉक टेस्ट कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं, और उसको कहीं लिख सकते हैं कि मेरे को यहाँ प्रॉब्लम हो रहा, यहाँ मेरे को इम्प्रूव करना है, और उन एरियाज पे अगले हफ्ते आप फोकस करते रहना। और सातवीं चीज़ जो मेरे ज़िंदगी में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही वो ये है कि डिस्कशन और डिबेट। ये आप एक एस्पिरेंट की एक प्रोफेसर थे उस्मानिया यूनिवर्सिटी के, उन्होंने ये बात बताए। उन्होंने बोले डिस्कस और डिबेट जो नहीं करता उन जो है कामयाब नहीं हो सकता। एक कामयाब एस्पिरेंट वो है जो भी उन पढ़ता उसको कहीं जहां जिनके भी साथ रहेंगे आप उनके साथ डिस्कशन करना। तो आप या तो लोगों के साथ डिस्कस कर सकते हैं, या स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। कई व्हाट्सएप ग्रुप्स है वहां पे भी आप डिस्कस कर सकते, या ऑनलाइन फोरम्स है वहां पे भी आप डिस्कस कर सकते। और 8वीं इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आप ग्रुप 1 लिखो, ग्रुप 2 लिखो, ग्रुप 3 लिखो, आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आंसर राइटिंग से मुराद क्या है, आपको एक बात पूछते, जैसा कि मिसाल के तौर पे महालक्ष्मी स्कीम है तेलंगाना में, अभी उसको पूरा इम्प्लीमेंट नहीं करे, लेकिन उस स्कीम से क्या फ़ायदा पहुंचने वाला है, आप लिखना उस पर कौन नाफिज करे, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कुछ डेटा है तो वो प्रेजेंट करना। सेम जो है आपका फ्री में बस सर्विस है तो उसकी वजह से उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा विमेंस की ज़िंदगी में, ये आप डेटा गैदर करना, इसके लिए रिसर्च एबिलिटी होना पड़ता, और राइटिंग स्किल्स भी आपको इम्प्रूव करना पड़ता। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्या करना, स्ट्रक्चर पे ध्यान देना, उसके बाद जो अंदर का जो डेटा वगैरह जो सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन है वो देना, और एक फ्लो मेंटेन करना लिखने में, और उसके बाद समरी बताना। ठीक है, और मतलब समरी मतलब उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा और क्या इंप्रूव कर सकती गवर्नमेंट, ताकि मजीद लोगों को इस फायदे के दायरे में लाया जा सके। 8वीं चीज। 9वीं चीज ये है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अपने आप का ख्याल रखना जरूरी है। खाली पढ़ते रहने से कुछ नहीं होता, बल्कि हमारे स्लीप को कम से कम 8 से 9 घंटे की नींद होना चाहिए, हेल्दी फूड होना चाहिए, और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज जो अपने जहन को सुकून हासिल करने के लिए और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी कर सकते हैं आप। ये सब चीज़ें कर सकते हैं आप।
और हर 2 घंटे में एक छोटा सा वक्फा ले सकते हैं। हर आधा घंटा पढ़ने के बाद जो है 25 मिनट पढ़ना और 5 मिनट का वक्फा लेना, सेम फिर 25 मिनट पढ़ना, 5 मिनट का वक्फा लेना, 2 घंटे पढ़ना और उसके बाद जो है एक शॉर्ट ब्रेक लेना, फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई पे लग जाना। और 10वीं इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अपने आप पे बिलीव करिए, बिलीव इन योर सेल्फ, पॉजिटिव। उसके लिए क्या करना पड़ता? पॉजिटिव रहना पड़ता और मोटिवेटेड रहना पड़ता। 4 दिन पढ़े उसके बाद लगा कि नहीं हो सकता मेरे से, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये अपने से नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। और फोकस्ड भी रहना पड़ता, मतलब फोकस मतलब आपके कुछ चीज़ें रहती उसी पे आप तवज्जो देना, दूसरे कोई चीज़ पे आप तवज्जो नहीं देना। मेरे को ये हफ्ते में पॉलिटी पे मेहनत करना है, मेरे को ये हफ्ते पे इकोनॉमी पे मेहनत करना है, मेरे को ये हफ्ते में जो है हिस्ट्री या ज्योग्राफी पे मेहनत करना है, या फिर आप जो है अरिथमेटिकल एबिलिटीज़ है उन पे आपको ध्यान देना है। तो दूसरे कोई चीज आपके जहन में नहीं आना कि ये थोड़ी दिन पढ़े फिर उसके बाद ये बाजू में रख दिए, दूसरी चीज लाए। फोकस्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवरनाइट आपको सक्सेस आने वाली नहीं है। और 1000 मील का भी सफर एक कदम से शुरू होता, तो उस फॉर्मूला को आप याद रखिए। और आप मोटिवेटेड रहने के लिए, अपने आप पे बिलीव करने के लिए, अपने अंदर खुद एतमादी को मजबूत रखने के लिए आप अपने आप को विजुअलाइज कर सकते कि अगर आप मेहनत से कामयाब हो गए तो आप ये बन सकते। तो आप वो दो तसव्वुरात रहते उसको सामने लाते रहिए। और जो भी आपके माइलस्टोन्स रहते, एक सब्जेक्ट के 2 चैप्टर्स फिनिश करें तो उसको सेलिब्रेट करिए, उसको आप अपने आप को कुछ इनाम दीजिए, कुछ ना कुछ अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिल सकती। और अपने आप से ये सवाल करिए कि अगर कभी अपने अंदर मायूसी भी आ गई तो ये सवाल अपने आप से करिए कि क्यों तुम अपने आप को डिस्करेज फील कर रहे। ये ख्याल रोकते जाइए, रोकते जाइए। जब कभी भी आपके अंदर मायूसी आएंगी तो वो मायूसी को ये बोलिए कि भाई ये आना नहीं चाहिए, ये मेरे अंदर क्यों आ रहा, मेरे अंदर क्या चीज़ की कमी है। जब क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। उम्मीद है कि मेरी ये पूरी बात आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो।